चलिए, आज मुझे है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी मुझे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि 70 पर 8 साल आजादी के बाद में जो लोग 90% इस मुल्क के बाशिंदे बोलते हैं वो कहीं और में नहीं है, और 10% है ना जो मनुवादी मुजीजात के बोलते हैं वो पावर में है। हाँ, ये बहुत परेशानी की बात हुई कि 90% के लोग है ना पावर से बाहर, खाली है ना इनका काम क्या, वोट वोट डालने का। वोट डालने को ही इन्होंने किनको को बोले तो 10% वाले को, वो 10% में भी 5% है ना सेक्युलर है, 5% कम्युनल बल की पार्टी है, तो तब भी है ना वो 5% वाले लोग है ना इस हुकूमत में 70 पर 8 साल से हुकूमत चला रहे हैं। और इसी वजह से इस मुल्क में है ना अफरा तफरी, खून खराबा, सब चीजें जो भी है इसी की सियासत के चलते हैं। जबकि एक आदमी, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। अब इन्हें है ना सबका वोट लेना, तो जब तक इन्हें उनके घर में आग नहीं लगाता, उनको तबाह बर्बाद नहीं करता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करता, उस वक्त तक इन्हें कामयाब नहीं हो सकता। उसकी मजबूरी है, मजबूरी है। तो ये जो सेक्युलर और कम्युनल की सियासत जो है, इसमें है ना, इससे पहले है ना जो लोग है ना इस मुल्क में जो लोग सियासत में आते थे, तजुर्बेकार अक्लमंद लोग और कुछ पैसे वाले लोग भी आते थे, कुछ देने के लिए, कुछ भलाई के वास्ते, भलाई को फैलाने के लिए आते थे। आज उसका उल्टा मामला क्या हो गया बोले तो, जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, बस फसाद कराओ और लोगों को गुमराह करो, लोगों से वोट लो और है ना उनको भी तबाह करो, मुल्क को भी तबाही बर्बादी के रास्ते में डाल दे। ये चल रहा है। मुल्क और मिल्लत और अवामी मसाइल से खाली सियासत का नाम है सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिज्म। ना मुल्क का कोई मसाइल है इसमें, ना अवामी मसाइल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक्युलर एंड कम्युनल। इस नाम से है ना हम 70 पर 8 साल से वोट डाल रहे हैं। हाँ, 70 पर 8 साल है मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जा रहे हैं। जब तक ये मुल्क में ये सियासत चलते रहेगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क में अमन और चैन आ नहीं सकता। जितने भी तबाही बर्बादी आज तक का इस मुल्क में हुई है, उसके जिम्मेदार ये सियासत है। ये सियासत है ना उसके जिम्मेदार है। ना सेक्युलरिज्म में कोई मसाइल का बोबास है, ना कम्युनलिज्म में कोई बोबास है, बट सेक्युलरिज्म में भी आग भरी हुई है और कम्युनलिज्म में भी आग भरी हुई है। फर्क इतना कि सेक्युलरिज्म में आग नहीं दिखती, कम्युनलिज्म में खुलकर दिखती है आग, इतना ही फर्क है। जब तक है ना ये सियासत है ना इस तरह से चलेगी, ये मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से हम लोग है ना आज भी है ना इससे पहले है ना कई वक्त में इस ताल्लुक से मैं बात किया, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। आज नेशनल लेवल में एक अल्टरनेट पैदा हुआ है। दलितों के सबसे बड़े बड़े थिंकर्स और अम्बेडकर नहीं, दलितों के बड़े थे, अम्बेडकर तो दे दिए उन्होंने। अब आप उन्होंने कहा दलितों के, आज दलितों के थिंकर्स और ना बड़े बड़े कंपनीज के मालिक और ना उनका दुबई में, इंटरनेशनल में, सब जगह भी है। ऐसे लोग आज थिंक करके
कब तक है ना हम लोग है ना मुसलमान और दलित है ना सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग है ना, एक तरफ मुसलमान एक तरफ दलित लोग। अब जब तक हम ये ताकत नहीं बनते हो उस वक्त तक है ना जो लोग जरा सेफ हैं, वो कलिया कम्युनिटी हो या लिंगायत कम्युनिटी हो, इसमें के अंदर शूद्रा के अंदर है ना जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने तरफ कुछ दे दे कि उन कुछ लीडरशिप देखो है ना, लीडरशिप नहीं। हालांकि उनके चीफ मिनिस्टर उनका हमारा उनका बैकवर्ड क्लास का, और लेकिन है ना ओवरऑल है ना उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर कंट्रोल जो है ये मनुवादी और ब्राह्मणों का कंट्रोल होने की वजह से वो लोग भी है ना इंसाफ नहीं कर सकते। उन लोग भी है ना इस मुल्क में अमन और चैन को लाने में नाकामयाबी। परसों देखिए वो गणेशा के इसमें है ना तुम्हारे रायचूर में फसाद हुआ, ये मद्दूर में फसाद हुआ। अगर ये लोग है ना जब गवर्नमेंट इनकी है, जब होम मिनिस्टर इनका है, पुलिस इनकी है, अगर इन्होंने है ना एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार बनाते हैं तो वो पुलिस चीफ को या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जज डिस्ट्रिक्ट का जज है उसे अगर जिम्मेदार बना कर ना क्या भी हुआ तो तुम्हें जिम्मेदार कर दे तो कुछ नहीं होने वाला था। कंट्रोल करना चाहे तो गवर्नमेंट, अरे भाई लोग कितना ही कंट्रोल कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो करने देते, लेकिन वो होने इस वजह से नहीं देते, इस वजह से कि उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया जब तक मुसलमानों पर है ना हमला नहीं होता उस वक्त तक मुसलमान है ना भूखे प्यासे कुछ भी नहीं मिला तो भी सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट करता, सेफ्टी के वास्ते है ना, सिर्फ सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट डाले जाना। ये 70-8 साल से ये मुल्क में आज चला है। ये नेशनल लेवल पर एक है ना 38 पार्टीज का एक BBA बोल के भारतीय बहुजन अलायंस बोल के है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना, वो उसके मैं है ना चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ मुझे बनाएगा, और उसके जरिए से हम लोग ये चाह रहे हैं जब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उसके बाद में दूसरे लोग भी भाग के आएंगे। मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ, मैं इंसाफ पार्टी बोल को सैयद शहाबुद्दीन है ना वो जमाने में एक पार्टी बनाए थे, उनका मकसद और मसला क्या था तो एक 10-15% मुसलमान अगर एक जगह हुए तो है ना हम लोग है ना दूसरों से बातचीत कर कर है ना उनको भी साथ लेकर है ना एक ताकत बन सकती है उनको। उस कॉन्सेप्ट पे है ना उन्होंने इंसाफ पार्टी बनाया, मुझे यहाँ का कर्नाटका का सरदार बनाए थे। तो जब है ना एक प्रोग्राम है ना टाउन हॉल में हुआ, उस प्रोग्राम में एक तरफ है ना जाफर शरीफ भी कर रहे थे और एक तरफ है ना जनता पार्टी वाले उन्होंने भी वुमेन्स का कुछ किया था। तो बावजूद उसके वहां पर उतने लोग जमा नहीं थे, हमारे पास इतने लोग जमा थे। तो पूरे स्वामी जी मैं उनसे एक ही बात बोला कि भाई ये तुम्हें लोग इतने लोग है ना, हालांकि मुसलमान कम थे, तो क्या है शहाबुद्दीन के नाम से अगर मुसलमानों के वोटा हमला मिले तो हमारे वोटा तो हमला मिल दीजिए, इससे अच्छी चांसेस कौन सी पार्टी में है। तो वही अब है ना ये लोग अब तक का एक अवाम के अंदर कौम के अंदर ये बात बैठ गई थी, मुसलमानों के अंदर दलितों के सब अंदर ये एक दूसरे खिलाफ है ना वोट काट कर है ना ये लोग है ना बीजेपी को उनको ना जिता सकते, ठीक है हमें उनको जिताना नहीं, हमें उनके पीछे जाकर करना उनको ना वही करते थे। लेकिन आज है ना वो चीज नहीं होना उनको, आइंदा इलेक्शन में हम लोग है ना पूरों को अबे हमारे साथ है ना 38 पार्टीज में तुम्हारे INL वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुलेमान साहब के प्रोफेसर सुलेमान साहब में, और तुम्हारे SDPI के लोग भी हमारा साथ आकर के हमारा मेन मकसद क्या, वोट हमारे डिबेट नहीं होना। हाँ सभा कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी है ना हम लोग पहले इट्स एन टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अस के
दलित और मुसलमानों का वोट किसी हालत से पटना नहीं, जहां जहां पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर है ना इनके जीतने वाले कैंडिडेट को प्यार करना, जिताना। और है ना ये सेक्युलर और कम्युनल का मसला कब आया कि तो 3000 साल से दलितों को है ना और पिछड़े तत्वों को इस मुल्क के 90% को हमें हमें कौन भी है ना इसमें सऊदी अरेबिया से शासन हुए, हमें भी इन्हीं में से थे। आज हमारा डीएनए भी प्रूव कर दिया कि भाई वी आर ऑल वन। तो हमें इस्लाम आया, मुसलमान बन गए, और एक उनकी ब्रिटिशर्स आए तो क्रिश्चियन बन गए, बन गए। इस तरह से हम ही लोगों में से इस वजह से वो जानता है हमारा दुश्मन नहीं, इस वजह से बोलता है घर वापसी, घर को वापस आ जाओ, तुम्हें फिर भी हमारे गुलाम बनकर रहो उनको। जब बाबा साहब अम्बेडकर उनकी कौम पर वो ये इस मुल्क के अवाम पर, बाशिंदों पर जो जुल्म होता था, उस जुल्म से ऊंच नीच के ऊपर रंग रिलीजन ऊंच नीच के ऊपर जो जुल्म होता था, उस जुल्म को उन्होंने अपने पेन के जरिए से है ना इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से इक्वल वोट फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, चाहे वो ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन है ना सबको, चाहे ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, सिर से पैदा हुआ तो भी सबको है ना एक वोट का हक जब उनको दिए, तब है ना उन्होंने परेशान हो गए। हमें ना बराबरी इतने हजारों साल से हम हुकूमत करते थे इनके ऊपर, अब बराबरी इस जरिए से, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, दस्तूर के जरिए से इनको बराबरी मिल गई, तो फिर है ना हमें कैसा इनको कंट्रोल करना होता रहना उनको, तब है ना इन सोच को है ना सेक्युलर और कम्युनल सियासत को इन्हों पैदा करे, ताकि ये जो 90% जो वोटर्स हैं उनके घर को तबाह बर्बाद और तोड़ कर है ना उनको है ना मिसलीड कर को चंद लोग एक आदमी के अंदर नहीं तो सेक्युलर ख्याल आती, नहीं तो कम्युनल ख्याल आती। तो तीसरा ख्याल मतलब कितने कौन रहता है, बल्कि रहा तो 1% के अक्सर क्या भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हों है ना सेक्युलर और कम्युनल की सियासत से है ना जो लोग सेक्युलर जहन रखते थे उनको सब है ना अपनी तरफ ले गए, कम्युनल सियासत से उनकी तरफ ले गए। इस तरह से ये 90% वोटिंग क्लास को तोड़कर है ना ये मुल्क में ये जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत जब तक चलेगी इस मुल्क को कोई जलने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज है ना जितना भी आज़ादी से लेकर अब तक है ना जान माल का यहाँ इस मुल्क में तबाही बर्बादी हुई है, वो अगर इस मुल्क को बनाने में इस मुल्क का खर्च अदा करने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो आज ये मुल्क है ना खर्च से सुबकदोश हो सकता था। एक मुल्क में सेक्युलर के अंदर है ना आग है, कम्युनल के अंदर भी आग है, लेकिन इसमें दिखती है उसमें दिखती नहीं। अब ये डिफरेंस की वजह से है ना हम लोग है ना इनका साथ देने को आ रहे। अब इस वजह से इस तरह की सियासत को ख़त्म करना और आइंदा है ना मसाइल की सियासत होना, मुल्क की, मिल्लत की, इस मुल्क के अवाम की मसाइल की सियासत होना, वो मेरा मकसद है, वो मेरे मकसद के तहत मैं ये कर रहा हूँ। इस मुल्क में हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, वो सब हमारे बैकवर्ड क्लास के दलितों के, यानी बहुजन जो बोलते हैं इस मुल्क की अक्सर आबादी उन्होंने वही है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी वहाँ मिली उसके वास्ते उन्होंने वहाँ जाको सियासत करें। अगर हम लोग है ना इस तरह की सोच है ना पहले से करते हैं, हम भी है ना एक इस मुल्क में इनकी 90% की है ना इतनी बड़ी आबादी रखने को हम अपनी सियासी पार्टी, कोई भी हमारी आज सियासी पार्टी नेशनल लेवल में भी नहीं, रीजनल लेवल में भी कोई सियासी पार्टी नहीं है, वो बनाए उसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये सियासी पार्टी न सिर्फ है ना आपके वोट मांगने आएंगी, बल्कि आपकी खिदमत करने के ताल्लुक से है ना, जब आपका बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस, उसे किस तरह से एक बढ़ाना है, किस तरह से आपको लोन वगैरह कहाँ से मिलना है, इस तरह के आपको अभी एक अभियान चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर
गुजरात तक का और एक 10-15 स्टेट के अंदर है ना एक अभियान चल रहा है। वो अभियान के जरिए से है ना फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन 90% का फाइनेंशियल डेवलपमेंट के सालों से है ना ये लोग करें। और आज मैं देवगौड़ा जी को हो, खड़गे जी को हो, हमारा धर्म सिंह हो, सिद्धरामैया हो, या तुम्हारा DK शिव कुमार हो, ये क्या नाम तुम्हारा कुमार स्वामी हो, ये सब है ना दे बिलोंग टू अस। ये हमारे बहुजन के लीडर से वो लोग है ना वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली को उनको अपनी सियासत को बचाने गए। आज मैं उन सब को है ना जब ये तंजीम बनी है इस तंजीम के जरिए से उन सब को है ना यहाँ आकर इस मुल्क की अवाम की क़ियादत करने के लिए मैं उनको सबको है ना खुशामदीद करता हूँ। उसका एग्जाम्पल मैं 85 में 4 MP जीते यहाँ से, 2 MP को पूरी पार्टी हेगड़े को मिला को पार्टी जिताई और 2 MP को डायरेक्टली मेरी वजह से है ना कृष्णयर और KV शंकरेगौड़ा जो है SM कृष्णा को उस वक्त ना सेंट्रल में है ना उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर था, उसे डिफीट करके 1,22,000 वोट से है ना हराए। लेकिन बावजूद उन्होंने मुझे कभी ये टिकट नहीं समझ में। जो लोग है ना तुम्हारी खिदमत हाँ उन्होंने खुला बोलते थे इदेनप्ಪ ನಾವು ದಲಿತನಿಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ। मैं है ना एक मुसलमान होने की वजह से मैं सबके हकूक़ से बात करता था। वो चीज़ है ना नहीं, और मेरे बाजू खड़ने के में तरसते थे ना वैसे लोग सब मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो दे सेड यू आर आवर लीडर। मुझे है ना सियासत है ना मिली सो मेरी आखिरत को बनाने से, सियासत है ना कुछ कमाने अल्लाह दिया मुझे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं सियासत में अगर हूँ तो कुछ हम मिलत खिदमत करता है ना, तो इस मुल्क में अमन शांति अगर आई तो जितनी भी बर्बादी हुई, अरे भाई कितने लोग है ना बर्बाद हो गए, जिनका सरमाया लुट गया, जिनके घर में कमाने वाले खत्म हो गए, और जितने भी फसादात हुए उसमें मेन रोल इनका कांग्रेस वाले का मेन रोल का। बाबरी मस्जिद से ले, अगर तुम्हारे नेहरू को मान नहीं था 500 साल पुरानी है मस्जिद को बुतों को हटा को है ना मस्जिद खोल को दिया तो ये झगड़ा नहीं था, खत्म हो जाता था। उसने क्या किया, अंदर रख के बुतों को अंदर रख के मुसलमानों के पास से बंद किया, बाद में उसका बेटा खोल लिया। इस तरह से ना इस मुल्क में फसाद की जड़ है ना ये लोग हैं, इनका फसाद है ना अंदरूनी है, उनका फसाद है ना दिखता है बीजेपी वाले का। अब रहा तुम्हें चाहे तो बाबरी मस्जिद के इंतजाम की बात अगर करते हैं तो किसकी गवर्नमेंट में है, नरसिम्हा की गवर्नमेंट में। उन्हें तो 11 बजे है ना फोड़दार को डायनामीटर को फोड़ को भागा उन्हें 11 बजे के बाद में। देखो अगर वैसा ही रहता तो मुसलमान फिर से अपनी जगह में जाको बैठ को कुछ ना कुछ फिर भी बन लेते थे। इन्हों क्या करे, मेक शिफ्ट टेम्पल बना को लेवल कर को 48 आवर्स के अंदर लेवल कर को मेक शिफ्ट टेम्पल बना को दिए। तो बोलो भाई फिर हमें है ना इन्हों अच्छे उन्होंने खराब बनना सकता है क्या?